Welcome to my channel. Please subscribe, like, share, comment. Zero to Hero batch is launched by Arithmetic and Advanced Math channel. Thank you. मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि 1/8 12 1/2% कैसे हो गया। देखो बात समझना, जब भी हमें परसेंटेज में एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना रहता है तो हम उसमें 100 मल्टीप्लाई करते हैं। 1/8 है तो डायरेक्टली लिखो 1/8 इंटू 100। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है तो दिख रहा है हमें 4 से कट रहा है, तो ये 25 बचेगा 4 से कटने के बाद में, और ये 2 बचेगा 25/2। अब आप इसे क्या लिखोगे? ये तो आपने 100 कहाँ से लाया है? ये परसेंट से लाया है, तो आपको यहाँ पर परसेंट भी लगाना होगा, तभी तो पता चलेगा कि आपका परसेंट से आया है। और फिर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आएगा 12 1/2%। अब ऐसे ही मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसका यही मतलब है कि मेरे पास कुछ ना कुछ ट्रिक होगा। इस वजह से तो मैं हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेता हूँ और हर एक फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू लिख लेता हूँ। बताता हूँ पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे 1/2 ये एक फ्रैक्शन आ गया कभी भी, तो आप इसको लिखना है 50%। ये आपको पता होगा 1/2 50%। कैसे? ये फ्रैक्शन है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो 50 ही आता है 2 से काटने के बाद में, और परसेंट बस इतना सिंपल है। 1/3 को आप क्या लिखोगे? 1/3 में जब इंटू 100 करेंगे तो वो आता है 33 1/3%। ठीक है, 33 1/3%। आप इसको बोलोगे 33.33% डेसिमल में। आप पहले इस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में याद रखें, फ्रैक्शन के फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में याद रखें, और इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, ये परसेंटेज वाले को भी याद रखना है, ये फ्रैक्शन को भी याद रखना है। तो याद कैसे होगा? इस्तेमाल करने से। बार बार जब आप यूज़ करोगे हर क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि ये परसेंटेज में भी इस्तेमाल होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होगा। और 1/4 को क्या बोलेंगे? 1/4 को जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 25% आएगा। ये जो है ये स्पीड कर देगा आपका मैथमेटिक्स को, क्योंकि आपको बार बार 100 मल्टीप्लाई करने के लिए लिखना नहीं पड़ेगा, और इसी में टाइम बचेगा और आपको डायरेक्टली आप लिख लोगे। 1/5 को कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 1/5 20% होता है। अब 1/6 की बात करते हैं। 1/6 कैसे होगा? 1/6 होता है आपका 16 2/3। 16 2/3। 1/7 क्या होता है? 1/7 जो है वो होता है आपका 14 2/7। 14 2/7। 1/8 क्या होता है? 1/8 जो है, जो मैंने बताया आपको, 12 1/2% होता है। 1/9 क्या होता है? 1/9 जो है 11 1/9% होता है। चाहो तो इंटू कर करके देख सकते हो 1/9 में कि 100, देखो 1/9 है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो ऊपर में 100 रहेगा। 100/9, 100/9 को आप कैसे काटोगे? 11 से ही काटोगे। 11 से 99 जाएगा, उसके बाद में 1 बचेगा रिमाइंडर, वो ऊपर आ जाता है, फिर 9 आ जाएगा, तो वही हो गया। परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 100, ये समझ में आ गया होगा। रिमूव करना है तो ये जब भी इस तरीके से परसेंट दिया होगा, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 16 2/3% दिया था, और मैंने डायरेक्टली उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया था 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्टली 1/6। तो आप इस चीज़ को जब बार बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो होने वाला 1/6 ही है, और बहुत जगह में इस्तेमाल होगा। मैं बता रहा हूँ ना, परसेंटेज के अंदर में तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, सबसे ज़्यादा। अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में ही सिर्फ काम आ रहा है
जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आएगा ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो जब भी प्रॉफिट परसेंट बोलेगा या लॉस परसेंट बोलेगा या डिस्काउंट परसेंट बोलेगा तब भी इसका इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं आगे, जैसे 1/11 पहले करते हैं। 1/11 का याद रखना 9 1/11 रहता है। 11 और 9 को याद करने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि 9 का जो दोस्त है वो 11 है, 9 का जो दोस्त है वो 11 है, और 11 का जो दोस्त है वो 9 है। 11 का जो दोस्त है वो 9 है। तो आप चाहो तो फिर डिवाइड करके भी देख सकते हो। 100/11, तो ये आएगा 9 1/11। ठीक है, 1/12 को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1/12 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? 8 1/3 होता है इसका, 8 1/3%। और शायद मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पर परसेंट नहीं डाला था, बोल के थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, उसके लिए सॉरी है। और 1/13 को आप कैसे लिखोगे? 1/13 का क्या होता है परसेंटेज वैल्यू? 1/13 का 7 9/13 होता है। 7 9/13 कैसे? जब आप 13 को मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ में तो 90 बनाएगा, प्लस 9 100 होगा, इस तरीके से। 1/14 क्या होता है? 1/14 जो है होता है 7 1/7, 7 1/7। 1/15 क्या होता है? तो 1/15 जो है 1/15 6 2/3 होता है, 6 2/3। 1/16 क्या होता है? 1/16 जो है 6 1/4 होता है। 1/17 क्या होता है? 1/17 जो है वो 5/15/17 होता है परसेंट। 5/15/17% होता है। 1/18 क्या होता है? 5/9, 5/9। 1/19 क्या होता है? 5/19। 1/20 क्या होता है? तो इसको आप बोलोगे 5%। अब यहाँ तक तो आपको कंटिन्यूस याद करना पड़ा, इसके ऊपर में जब भी इस्तेमाल करना होगा तब मैं उसको याद कराऊँगा, वरना आप इसके जगह में 24 का याद कर लो, 24 का 25 का याद कर लो, पता ही होगा 4% होता है। 24 का क्या होगा? 24 का होता है 4 1/6%, 4 1/6% होता है। 30 का याद कर लो, 30 का होता है 3 1/3%। ये कैसे हुआ? तो देखो 30 है, 100 के साथ में डिवाइड करोगे तो ये क्या बचेगा? कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? 3, और 9 से आप डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा आटे में ये, तो यही हो गया आपका कन्वर्जन। 40 याद कर दो, 40 में क्या होगा? 40 में जो है 1/40 में 2 1/2% बचेगा, और 50 में जो है आपका 2% बचेगा। तो आपको दोनों तरीके से याद करना, परसेंटेज टू भी फ्रैक्शन याद करना है और फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी याद करके रखना, ठीक है। और उसके बाद में मैं इसी से और भी फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और इसे याद करके रखना। अगली क्लास में मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल के अंदर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।